साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम लोग चर्चा कर रहे हैं 10 मिनट की मैपिंग और ये हम लोग करते हैं लगभग हर दिन। तो आप लोग बस 10 मिनट की मैपिंग को बना करके रखिएगा, आप अकेले भी बना करके रख सकते हैं, हमारे साथ भी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिमालय। तो जो हिमालय है तो हम इसको पढ़ने वाले हैं और हम समझेंगे हिमालय की चोटियाँ किस प्रकार से क्लासिफाइड हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग शुरू करें, एक चीज़ समझ लेनी ज़रूरी है, तो वो ज़रा समझिएगा मेरे साथ साथ। और वो क्या चीज़ें हैं? वो चीज़ें हैं ये कि हिमालय कैसे फैला हुआ है। तो आप लोग हिमालय को देखेंगे कि ये लगभग 4 रेंज हैं, 1, 2, 3 और 4। तो हिमालय कुछ इस तरीके से फैले हुआ है 4 रेंज में, और ये एक दूसरे के बाद फैली हुई है। मतलब ऊपर सबसे चलेंगे तो आप इसको ट्रांस हिमालय बोल सकते हैं, ट्रांस हिमालय। और उसके बाद जो दूसरा हिमालय है इसको आप बोलते हैं बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय। तो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ बृहद हिमालय। उसके बाद है लघु हिमालय, और ये है शिवालिक, शिवालिक हिमालय। तो इस तरीके से देखेंगे कि आप 4 पर्वत श्रेणियां हैं जो एक दूसरे के समानांतर फैली हुई हैं। और ये जो चारों रेंज हैं ऐसे ही अलग नहीं हो रही हैं, इनके बीच में एक जोन आता है, ट्रांजिशन जोन। ये हमेशा होता ही है। ट्रांजिशन जोन का मतलब ये होता है कि एक लाइन से आप लोग अलग नहीं कर सकते कि ट्रांस हिमालय क्या है और बृहद हिमालय क्या है। तो एक मोटा सा एक एरिया होता है जिसको हम लोग ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। तो बृहद हिमालय और जो ट्रांस हिमालय है, यानी कि ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में जो अ, एक ट्रांजिशन जोन है उसे हम लोग बोलते हैं सचर जोन। जोन या इसे हम लोग हिंज लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, हिंज लाइन। और ऐसे ही बृहद हिमालय और लघु हिमालय, यहाँ इनके बीच में भी एक यूं कह लीजिएगा संक्रमण जोन है जिसको हम लोग बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, सॉरी, मेन सेंट्रल, अंग्रेजी में भी ऐसे ही है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। बृहद हिमालय को, सॉरी, लघु हिमालय को आप लोग मुख्य हिमालय भी बोल सकते हैं, सॉरी, मध्य हिमालय भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बीच में जो जोन है उसे हम बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और ऐसे ही लघु हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में भी एक ट्रांजिशन जोन है जिसे हम बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, FAULT, या बृहद, ये है बृहद सीमांत दरार। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा हिमालय कुछ इस तरीके से बटा हुआ है, 4 पैरेलल श्रेणियां हैं और उसमें मेन ट्रांजिशन जोन्स हैं बीच में जो अलग अलग करते हैं इन सारे परतों को। और उसके बाद इनकी चोटियां हैं, बहुत सारी चोटियां हैं जो हिमालय में स्थित हैं, उन्हीं को हम लोग देखेंगे आज यहाँ पर। ये छोटी सी बात थी जो आपको और साथ में याद रखनी है। तो हिमालय फैला हुआ है हमारे हिंदुस्तान में, वैसे तो पाकिस्तान से शुरू है लेकिन हम हिंदुस्तान की बात पढ़ रहे हैं। तो ये कश्मीर से स्टार्टिंग इसकी हो जाती है। तो आपको देखना है, कोशिश करिएगा मेरे साथ साथ भरने की, ये जरूरी है। तो सबसे पहले हम भरते हैं यहाँ पे। तो यहाँ है कुनलुन हिमालय, ये कुनलुन, कुनलुन, ठीक है, हिमालय से एच कर दिया मैंने, तो कुनलुन हिमालय। उसके बाद इधर आप देखेंगे दूसरी साइड में, इधर है हिंदू कुश पर्वत, HIN, हिंदू कुश
इधर है हिंदू कुश और इधर है कुनलुन। तो आपको दो रेंज तो ये ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एक बड़ी सी रेंज जो जम्मू कश्मीर में होकर के जाती है वो है काराकोरम, ऐसे करके KARA काराकोरम। जगह थोड़ी सी कम होने की वजह से मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, आप लोग बस ध्यान रखिएगा। ये काराकोरम रेंज है जो आगे तक जाती है काफी दूर तक, और इसके बाद एक और रेंज आती है नीचे, ये है लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख रेंज को भी आप लोग यहीं पे लिख सकते हैं, LADAKH, लद्दाख। तो इसके नीचे लद्दाख हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको पढ़ना है जास्कर रेंज, यहीं पे JASKAR, जास्कर, ये जास्कर रेंज होगी। और दो रेंज और हैं, एक ये और एक ये। जास्कर के बाद आप देखेंगे कि पीर पंजाल, तो वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये इधर ही लिख देता हूँ, PIRPANJAL, पीर पंजाल। और उसके बाद ये धौलाधार, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इधर ये इधर लिख देता हूँ, DHAOLADHAR, धौलाधार। तो इस तरीके से 5 हैं जो आपको ध्यान रखनी है जम्मू कश्मीर में, और यही घूम फिर करके आपको मिल जाती हैं। दोबारा से देख लीजिएगा, ये हिंदू कुश हिमालय है जो पाकिस्तान में फैला हुआ है, ये काराकोरम रेंज है, उसके नीचे फिर लद्दाख रेंज है, फिर जास्कर रेंज है, फिर पीर पंजाल रेंज है, और उसके बाद धौलाधार रेंज। इस तरीके से हमारा जम्मू कश्मीर का हिमालय यहाँ पे बटा हुआ है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और एक्चुअल में ये इसी परतों के रूप में ऐसे करके यहाँ पर चारों सेक्शन बटे हुए हैं, लेकिन क्योंकि हम आगे नहीं जाते, आगे इसलिए नहीं जाते क्योंकि आगे दूसरा क्षेत्र शुरू हो जाता है, तो वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें पढ़ना है अपना इंडिया। चलिएगा, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं और कौन कौन सी रेंज इम्पोर्टेंट है जो हम लोगों को पढ़नी है। तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि रेंज तो आगे जाकर के मिलती हैं, लेकिन अगर छोटी छोटी पहाड़ियाँ आप देखना चाहें तो वो मिल सकती हैं आपको। जैसे उत्तराखंड में आप लोग देखेंगे दो चीज़ें, तो एक तो है कामेत और दूसरा है नंदा देवी। यहाँ आपको मिल जाएगा कामेत, और ये यहाँ पे नंदा देवी। तो लिख दीजिएगा KAMET, कामेत, और नीचे वाला नंदा देवी, NANDA, नंदा देवी। तो कामेत और नंदा देवी करके पर्वत हैं दो, आप लोग चोटियां हैं इनको देख सकते हैं, काफी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। उसके बाद आप लोग चलेंगे नेपाल हिमालय में, तो नेपाल हिमालय में आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ी दूर पर यहाँ। तो इसको देखिएगा आप लोग, ये है धौलागिरी। धौलागिरी, तो ये धौलागिरी पर्वत है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखेंगे माउंट एवरेस्ट, ये आपको ध्यान रखनी है, ये लगभग बीच में ही पड़ेगी आपको। ये है माउंट एवरेस्ट, EVEREST, माउंट एवरेस्ट। और बिल्कुल यहाँ पर बॉर्डर पे हमारे सिक्किम के और नेपाल के यहाँ पड़ता है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा की थोड़ी स्पेलिंग ज़्यादा बड़ी है तो मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूँ, कंचनजंगा। तो इन सबको दोबारा से देख लीजिएगा, ऊपर कुनलुन हिमालय है, हिंदू कुश है, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, धौलाधार है। छोटी छोटी रेंज में अगर हम लोग देखेंगे तो कामेत है, नंदा देवी है, धौलागिरी है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें बटी हुई हैं। आगे चलते हैं, आगे आप देखेंगे कि थोड़ा सा ये जो क्षेत्र है हमारा, जिसे हम लोग अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, तो यहाँ पे रेंज मिलती है दो,
तो कौन कौन सी है वो देखेंगे। तो ये है डाफला, DAFLA, डाफला। और ये क्या है, मिसमी। तो डाफला और मिसमी ये दो पहाड़ियां हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये है आसाम का। और यहाँ पे पहाड़ियां हैं मिकिर, MIKIR, मिकिर। और यहाँ की पहाड़ियों को तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं, तो आप समझ सकते हैं अच्छी खासी। ये तीनों पहाड़ियां हैं गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया तीनों पहाड़ियां हैं। मिकिर की पहाड़ियां आसाम। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि नागालैंड, नागालैंड में आपको मिलेंगी पटकोई बूम। तो यहाँ पे आप लोग लिखें कि नागा हिल्स भी हैं और पटकोई भी, पटकोई बूम। नागा और नागा हिल्स भी और पटकोई भी ना, ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप लोग मिजोरम में चलेंगे, यहाँ मिजो हिल्स, ठीक है, ये मिजो हिल्स हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीजें। और अगर और आगे देखना चाहें तो इसी की रेंज एक और है, अराकान योमा, जो म्यांमार में पड़ता है, वो चाहें तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो पहाड़ियां हैं जो आपको देखनी है हिमालय क्षेत्र में, तो वो यही है। इसके अलावा वैसे तो छोटी मोटी बहुत सारी हैं, तो उनको तो हम देख ही लेंगे साथ साथ, क्योंकि अभी तो हम एक बार पूरा पूरा मोटा मोटा पढ़ रहे हैं। तो बाकी सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। तो आप देखिएगा ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से जा रही हैं। तो मैपिंग को आप अपना स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि अभी तो मैंने ये सारी चीज़ें भरवा दी हैं आपको, लेकिन अब हम इसका एक एक करके क्लासीफाई करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, क्योंकि ये किया गया था रिक्वेस्ट पर कि एक बार पहले सारा करा दें, उसके बाद फिर अंदर जाएं। तो अब हम अंदर जाएंगे इसके बाद। तो जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, तो आप लोग बने रहिएगा और ये सब भर जरूर लीजिएगा। और हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी भारत के मैप को भरा नहीं है, तो वो लोग इस मैप को भर लें पहले कि कौन सा स्टेट कौन सा है, वरना उसके उस अगर वो नहीं करते हैं आप तो कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिएगा, आज की वीडियो में हम इतने रखेंगे। अगली वीडियो में हम फिर कुछ नई चीज़ें लेकर के आएंगे और उनको फिल करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।